स्टूडेंट्स, कल हमने आपका एक्सरसाइज 8.2 चालू किया था। उसमें हम क्वेश्चन 1 का 1 2 3 किया था। मैंने आपको बोला था ये पूरी टेबल बेस्ड एक्सरसाइज है। ये टेबल आपको 2 मिनट ऐसे वॉच की घड़ी को देख के 2 मिनट में बनानी है, ठीक है। आप रटना मत, जो ट्रिक बताइए एग्जाम में टाइम मिलता है पहले ही सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे पेंसिल से टेबल बना ही देने की, ठीक है। मतलब एक आध सम होता ही है ऐसा, ना हो तो 2 मिनट ही लगते हैं, वो भी आप मतलब स्टार्ट करते हुए उससे पहले बोल रही हूँ। तो ये 2 मिनट में बना ही लेने की, सम आने वाला हो कि नहीं आने वाला हो, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 30 है, मैंने टेबल सामने ही रखी है। साइन 30 की वैल्यू फोर्थ नंबर साइन 30 1/2 है, ठीक है। प्लस tan 45 क्या है, tan 45 का आ गया 1, ठीक है। माइनस cosec 60 क्या है, cosec 60 क्या है 2/√3, cosec 60 2/√3 अपॉन sec 30 क्या है, sec 30 2/√3 प्लस cos 60 क्या है, cos ये है 60, तो cos 60 है 1/2, ठीक है। cos 60 है आपका 1/2 प्लस cot 45 क्या है, cot 45 1 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 1 + 2 3/2, ठीक है। तो 3/2 माइनस 2/√3 क्या किया मैंने, देखो अगर ना पता लगा हो तो मैंने सिंपली देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1/2 प्लस 1/1 का एलसीएम निकाला। एलसीएम मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 2 इधर जाएगा 1 इधर आ जाएगा, अपॉन में दोनों मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2, ठीक है। -2/√3, ठीक है। -2/√3 अपॉन, फिर से देखो यहाँ पे अपॉन में 1 है, नंबर के साथ नंबर करना है, ठीक है। तो ये 2/√3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, तो 1 + 2/2 1 + 2/2, ठीक है। तो 1 + 2 क्या है 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1 + 2 3/2। मैंने अभी तक सिंपल वैल्यू डाली, वैल्यू डालने की आपको 1 मार्क मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू ढंग से डालोगे तो वैल्यू की मार्क मिलेगी। उसके बाद आगे स्टेप्स करने हैं आपको। तो यहाँ देखो ये नंबर था, नंबर को नंबर से प्लस किया, तो नंबर से प्लस नहीं होता क्योंकि ये रेशियो में था, ये ओनली 1 था, तो मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है। इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम बोलते हैं। सेम ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब देखो एलसीएम अभी भी देखो 2 और √3 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर और अपॉन में दोनों, जैसे मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया है, ठीक है। तो 3 × √3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2√3, ठीक है। ये मैं एलसीएम निकाल रही हूँ, फिर से 2 2 जा 4 प्लस √3 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस √3 जा 3 अपॉन 2√3, ठीक है। √3 को 2 से करेंगे तो 2√3, ठीक है। अच्छा और 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2√3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 3 जा 3√3 अपॉन 2√3, ठीक है। अच्छा देखो ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है, अगर ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैंसिल कर लेती हूँ या तो ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, ठीक है। तो 2√3 कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब क्या बचा, तो देखो यहाँ पे ये एक
और ये दो दो ब्रैकेट बची, ऊपर नीचे लिख लेती हूँ 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैंने आपको कल भी बोला था अपॉन में रूट नहीं चलता है, ये आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखा है रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, अपॉन में रूट नहीं चलता है। अगर अपॉन में नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सब चलता है, पर अपॉन में रूट नहीं चलता है। तो हमने रैशनलाइज करना सीखा था स्टैंडर्ड 9th में। कैसे रैशनलाइज करते थे, अपॉन मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब एक बात आई मेरे मन में, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3 ऐसे करूंगी, ठीक है। अब 4 a माइनस बी प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, फिर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 मतलब 16 माइनस 27 होगा, माइनस होगा आंसर। तो मैं जानबूझ के माइनस क्यों लाऊं, सिंपल देखो प्लस है, प्लस है। अगर मैं 4 प्लस 3√3 लिख सकती हूँ तो मैं 3√3 प्लस 4 भी लिख सकती हूँ ना। अब आप कहोगे ये तो मैडम आपको पता है, आप करा रहे हो, हाँ मुझे ही पता है, पर ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ भाई लॉजिक लगाया कि भाई यहाँ मैं अगर इसको रैशनलाइज कर रही हूँ, जब मैं रैशनलाइज करूंगी तो भाई यहाँ 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 27, तो 16 माइनस 27, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा। तो जानबूझ के माइनस में क्यों लाए, तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, ठीक है। देखो आप 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो, एक ही बात होती है। तो मैं भी 4 प्लस 3√3 को 3√3 प्लस 4 लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगी 3√3 प्लस 4, ये ऊपर वाला तो सेम लिखूंगी, नीचे देखो 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से होगा। अच्छा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अच्छा अब आपको क्या करना है, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, ऑपोजिट साइन से, माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ठीक है। तो देखें ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट है, तो एक और दूसरी ब्रैकेट, तो दोनों का क्या लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, दो बार है ना, ये एक और ये दो, ठीक है। और यहाँ देखो ये 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर लिखेंगे और √3 का भी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आगे और करना पड़ेगा हमें सम। ये मैंने क्या किया, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाई, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे मैंने फॉर्मूला लगाई, नहीं याद हो ना तो रिमेम्बर करके लिख दो ऊपर मार्जिन पे, रिमेम्बर a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर, तो देखो ये भी फॉर्मूला है आपकी 9th की फॉर्मूला है, रिमेम्बर क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है आपकी फॉर्मूला। तो ये देखो 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 तो 27, तो 27 माइनस 16, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर है, तो 3√3 4 4, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, स्क्वायर इसको भी
भी देंगे स्क्वायर, इसको भी देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है। 27 में से 16 गए, 27 में से 16 गए तो 20, 27 और 7 प्लस 4 11, ठीक है। तो 11 बचे, 27 में से 16 गए 11 बचे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 3 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 अपॉन 11, ठीक है, इज इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16, ठीक है, अपॉन 11। तो 27 और 16 कितने होंगे, तो 27 प्लस 16 कितने होंगे, 27 प्लस 16 7 और 6 कितना होगा 13, 2 3 4 43, ठीक है, 43 होंगे। तो 27 और 16 कितने होंगे 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। तो आप देखो आंसर तो एक्चुअली यहाँ आ गया था हमारा, अगर भाई आप कहते भाई मैडम ये भी तो आंसर था, पर अपॉन में रूट था और रूट एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आपने पढ़ा ही है 9th में कि रैशनलाइज करना पड़ता है अगर अपॉन में रूट हो। तो आपने रैशनलाइज किया और फिर रैशनलाइज करके आपका फाइनल आंसर है 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं 5th नंबर, ये हमारा 4th नंबर था, यहाँ से चालू किया था, यहाँ कंटिन्यू हुआ, फिर वापस यहाँ आया, ठीक है। अभी हम करेंगे 5th नंबर। फिफ्थ नंबर में देखें, 5th नंबर है आपका 5th 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा फिर से 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ देखिए फिर से वैल्यूज डालें, 5 है, ठीक है, तो ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 क्या है, cos 60 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ना इसीलिए 4 sec 30 क्या है, sec 30 क्या है 2/√3 मतलब 2/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045, तो 1045 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin 30, तो sin 30 क्या ये है sin, ये है 30, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या है cos 30, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, तो देखें यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है, 2 स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, ठीक है, अपॉन तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो 4/3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो 3, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4,
ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो अब एलसीएम निकाल लो, 5/4 है 16/1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, ठीक है। 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 12। अगर नहीं पा रहा है तो अभी फिलहाल -1 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है ना वो कर लो, ठीक है, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 5 3 जा 15, 4 16 जा 64 अपॉन में 4 3 जा 12, तो 15 प्लस 64 अपॉन 12 माइनस 1, ठीक है, इसको टच ही नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जिसको एलसीएम भी बोलते हो, अपॉन ये देखो इसका भी 4 है इसका भी 4 है, अपॉन में मतलब एलसीएम सेम हुआ, एलसीएम सेम हुआ तो 1 कर दो, ठीक है, तो 1 प्लस 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आपका इक्वल है, ठीक है, देखो इक्वल, अब 15 प्लस 64 कितना होता है, देखो 15 प्लस 64, तो 15 प्लस 64 कितना होगा 15 प्लस 64, ठीक है, 5 और 4 9 और 1 और 6 7, तो 79, ठीक है, 79, तो ये है आपका 79 अपॉन 12 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3 4 अपॉन 4, ठीक है, 4 अपॉन 4 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है, तो 79 अपॉन 12 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखें 79 अपॉन 12 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 है आपका, और अपॉन में देखो कुछ भी नहीं तो 1 ही हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ये इसके साथ, और अपॉन में 12 बन जा, तो 79 1 जा माइनस 12 1 जा अपॉन 12 1 जा, ठीक है। क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में ये दोनों, ठीक है, तो 79 माइनस 12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6, ठीक है, तो 67 अपॉन 12, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें हमको देखो कुछ है ही नहीं, अपॉन में रूट होता तो उसमें देखो रूट था तो कितना हमको लंबा जाना पड़ा, पर इसमें कोई रूट वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली देखो वैल्यूज डाली, सम चालू किया, वैल्यूज डाली, और जो आपका सिंपल मैथ्स है, ठीक है, आपका जो आप 6 7 8 में जो मैथ्स करते थे 9th में, वही मैथ्स अप्लाई कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बस वही अप्लाई किया। स्टूडेंट्स अभी हम आपका पेज नंबर 185 पे एग्जाम्पल 6 देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का मतलब इस एक्सरसाइज से पहले 8.2 के पहले एग्जाम्पल 6 क्या बोलता है, एग्जाम्पल इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल एबीसी है, जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ मैं बना देती हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल एट बी है, तो राइट एंगल बी पे बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ये ए ये बी, तो ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर है, और ए सी बी 30 डिग्री है, ए सी बी 30 डिग्री है, ठीक है, ए सी बी 30 डिग्री है, तो डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी, तो बी सी और ए सी फाइंड करो, मतलब ये बी सी और ये ए सी, तो आपको बी सी और ए सी फाइंड करना है, ठीक है, बी सी ए सी, ठीक है। अच्छा आप कैसे फाइंड करोगे बीसी और एसी, तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपके पास एक एंगल है, ठीक है, और आपके पास एक साइड है, ठीक है, आपके पास एक एंगल है और आपके पास एक साइड है। एंगल है तो एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, ऑपोजिट, और ये राइट एंगल है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपके पास जो दो चीजें हैं उनका यूज करो, और इन दोनों में से किसी भी अननोन का यूज करो और एक फॉर्मूला सेट करो। देखो आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से देखो, आपके पास एक एंगल है,
ठीक है। आपके पास एक एंगल है और उस एंगल के सामने वाली एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप एक नोन और एक अननोन यूज करो। ठीक है, तो देखो 30, ये क्या है ऑपोजिट और ये क्या है हाइपोटेनस। एक्सरसाइज 8.1 में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या था, साइन। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था साइन, तो मैं साइन फॉर्मूला यूज करूंगी। क्यों, आप कहोगे मैडम साइन ही क्यों यूज कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले भी बोला अगर आपको कोई अननोन फाइंड करना, अननोन मतलब आपको कोई चीज फाइंड करनी है, तो वो चीज तभी फाइंड होगी जब एक नोन होगा, मतलब एक चीज जानते हो तभी जो चीज नहीं जानते हो वो फाइंड कर पाओगे आप। ठीक है, तो देखो इसको मैंने ऑपोजिट बोला, इसको हाइपो बोला और ये है मेरा एडजेसेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी साइन 30 का फॉर्मूला लगा लेती हूँ। साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 मैंने साइन 30 क्योंकि 30 है, वैसे हम थीटा लिखते थे सी लिखते थे पर यहाँ वैल्यू दे दी है 30 तो मैंने 30 लिखा। साइन 30 क्या होता है, ये है साइन, ये है 30, तो क्या होता है 1/2, तो साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट होता है 5 सेंटीमीटर, तो ये रहा आपका, अच्छा ऑपोजिट आपका ए बी है। ठीक है, ऑपोजिट ए बी मैं नाम दे देती हूँ, ऑपोजिट ए बी है और हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो अपॉन ए सी। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी 5, ए बी क्या है 5 और ए सी क्या है, ए सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये ए सी आपको फाइंड करना है, तो ए सी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, आपको ए सी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे ए सी, तो देखो ए सी को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ए सी इंटू 1 ए सी, 2 इंटू 5, तो ए सी इज इक्वल टू 10 आया। ठीक है, तो ये जो आपका ए सी है वो 10 आया। ठीक है, तो आपको ए सी फाइंड करना था, आपने कर लिया 10। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सी फाइंड करने के लिए भी भले आप वैसा ही ऐसा ही करो, एक नोन एक अननोन, तो आपको बी सी फाइंड करना है ना, तो ये है आपका अननोन, मतलब ये फाइंड करना है और ये आपका नोन। ठीक है, तो देखो ऑपोजिट और एडजेसेंट को बना के कौन सी फॉर्मूला यूज हुई थी, एक्सरसाइज 8.1 में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 30 की वैल्यू, तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। ठीक है, तो tan 30 1/√3 है। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है ए बी और एडजेसेंट क्या है बी सी। ठीक है, तो वैल्यूज डालो 1/√3, ए बी क्या है 5 और बी सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये बी सी सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, बी सी बन जा बी सी और √3 को 5 से करोगे तो 5√3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, बी सी बन जा बी सी और √3 5 जा 5√3। ठीक है, तो ए सी और बी सी आपके आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका एग्जाम्पल 6। स्टूडेंट्स अभी हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं, पेज 186 पे है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, पी आर क्या है 6 सेंटीमीटर और आपको क्यू पी आर फाइंड करना है। ठीक है, क्यू पी आर फाइंड करना है और पी आर क्यू भी फाइंड करना है, क्यू पी आर क्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब आपको आर फाइंड करना है। ठीक है, आर, अब आप ध्यान दो आर कैसे फाइंड करोगे, देखो ये आर है आपका, ये आर है। ठीक है,
तो जो एंगल होता है, देखो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, क्यू पी आर क्यू। देखो एंगल को आप 3 शब्दों में भी लिख सकते हो और एक शब्द में भी लिख सकते हो। वैसे ही पी आर क्यू 3 शब्द इन द सेंस वर्ड्स, ठीक है। पी आर क्यू को कैसे लिख सकते हो, आर, ठीक है। मतलब शब्द का मतलब 3 लेटर्स में लिख सकते हो या एक लेटर में, और लेटर होता है मिडल, ठीक है। अगर मैं क्यू पी आर बोल रही हूँ और पी बोल रही हूँ तो एक ही बात है। अगर मैं पी आर क्यू बोल रही हूँ या आर बोल रही हूँ तो एक ही बात है, समझे। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ, हमें फाइंड करना है आपका आर, ठीक है। सॉरी, आर भी फाइंड करना है और पी भी, मतलब देखो पी भी फाइंड करना है, आर। तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं आर को फाइंड करना चाह रही हूँ, ये देखो आर, ये आर है ना। अच्छा, आर के सामने, एंगल के सामने वाले को क्या बोलूंगी मैं, ऑपोजिट। एंगल के सामने वाले को बोलूंगी ऑपोजिट, और राइट एंगल के सामने वाले को क्या बोलूंगी, हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल के सामने वाले को ऑपोजिट और राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस। अब आप मेरे को बताओ कि ऑपोजिट और हाइपोटेनस के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। मैंने यहाँ एंगल आर बोला, आर के सामने ऑपोजिट और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या है, क्या है, साइन, ठीक है। तो सॉल्यूशन, साइन आर इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब आप कहोगे मैडम अब हमको कहाँ पता लगेगा, ऐसे करना है, तो इसलिए तो बेटा 2-2 बारी होमवर्क देती हूँ कि पता लगने लगे, ठीक है। पता नहीं लगता है तो एक बारी अच्छे से लेक्चर देखो, अच्छे से क्लास वर्क करो, फिर लास्ट में होमवर्क करो तो पता लगेगा। पर मैं लॉजिक बता रही हूँ कि क्यों। देखो आप पी को चुनना चाहते थे तो पी को भी कर सकते थे, आर पे एंगल बनाया तो आर पे एंगल बनाया, तो ये मेरा ऑपोजिट हुआ और ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। तो मुझे फाइंड साइन आर इज इक्वल टू, ऑपोजिट क्या है मेरा, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है, ऑपोजिट की वैल्यू है 3, ऑपोजिट की वैल्यू है 3, और मेरी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू है 6, तो 3/6, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3 2 जा, तो साइन आर इज इक्वल टू हाफ आया, साइन आर इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ देखो इस टेबल में साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब 30 डिग्री होता है। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन आर इज इक्वल टू हाफ कब होती है, जब साइन 30 डिग्री होता है, ठीक है। हाफ कब होता है, जब साइन 30 डिग्री, मैंने हाफ की जगह साइन 30 डिग्री लिखा। आप कहोगे मैडम साइन ही क्यों लिखा, कि भाई हाफ तो कॉस भी तो होता है, cos 60 भी तो हाफ होता है, पर सामने साइन है ना, तो मैंने साइन के हिसाब से आंसर लाया। साइन था तो मैंने साइन के हिसाब से लाया, अगर यहाँ कॉस होता तो मैं कॉस के हिसाब से लाती, ठीक है। आप कहोगे फिर ना हो तो, नहीं, सब में ऐसी सेटिंग की होती है कि ऐसा ही हो, ठीक है। भले वैल्यू बदल दे एग्जामिनर, पर ऐसा ही करेगा कि आंसर आए बच्चे का, ठीक है। तो देखो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30, तो देखो साइन साइन और यहाँ पे भी साइन, तो साइन साइन कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप ये कैंसिलेशन ना दिखाओ तो चलेगा, क्योंकि ये हमको पता है, ये दिखाने का नहीं, आप नहीं काट सकते, सिंपल बाय साइन साइन कैंसिल और r इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने आपको समझाने के लिए काटा, पर काटना मत, ठीक है। तो r आपका आया 30 डिग्री, तो r मिला 30 डिग्री, ठीक है। ये बोल रहा है ना, क्या बोला इसने, पी आर क्यू आपको 30 डिग्री मिला, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री मिला यहाँ। अब देखो ये पी तो रहा ना, ये आपका आर मतलब पी आर क्यू 30 डिग्री, ठीक है। पी आर क्यू 30 डिग्री आ गया, पर अभी भी ये पी फाइंड करना है, तो पी फाइंड करना है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी याद है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, बहुत 7th और 9th में पढ़ते हो। उसमें क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम, किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम, SUM सम, सम मतलब उसका टोटल 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल का। तो इन ट्रायंगल PQR
एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। ये क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो P क्या है? P तो फाइंड करना है। Q क्या है? Q तो 90 डिग्री है। और R क्या है? R तो है 30 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना होगा? 180 माइनस 120। ठीक है, मैंने सिंपल वैल्यू डाली, 90 प्लस 30 120। P को अकेला बना रही हूँ, 120 उठा के वहां ले गई, तो 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरा एंगल P क्या आया? 60 डिग्री। P का मतलब QPR। ठीक है, QPR क्या आया आपका? 60 डिग्री। ठीक है, तो PRQ और QPR आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल आपको करना है, लॉजिक लगाना है कि पहले तो आप ये लिख दो, जितना दिखता है ना उतना तो लिख देने का, फाइंड क्या करना है वो भी लिख देने का, तो आइडिया आनी चालू हो जाएगी मुझे करना क्या है। भाई आपने ये दो वैल्यूज लिखनी है, आपने एंगल बनाया, फिर आपको स्ट्राइक हुआ कि अगर ये है, ये एंगल है तो ये ऑपोजिट होगा, ये है तो ये हाइपो होगा। ऑपोजिट हाइपो का क्या रिलेशन होता है? साइन। आपने स्टार्ट ले लिया साइन आर, जैसे करते जाओगे ना आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए हमेशा बोलती हूँ बहुत ध्यान से पढ़ो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 186 पे एग्जाम्पल 8 करेंगे। उसमें एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में। ए साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉमा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, फाइंड a एंड b। कह रहा है अगर साइन ब्रैकेट a माइनस बी हाफ है, कॉस ब्रैकेट a प्लस बी हाफ है, तो बताओ a और b क्या होगा। दो चीजें दी हुई हैं और उस पर से आपको a और b फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, स्टार्ट कैसे लेंगे? बहुत इजी सम है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, साइन a माइनस बी हाफ दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो देयरफॉर साइन a माइनस बी हाफ क्या होगा? हाफ, देखो साइन है और हाफ, साइन की टेबल में हाफ कब आता है? तो हाफ कब आता है? साइन 30 डिग्री। तो मैं हाफ की जगह क्या लिख सकती हूँ? साइन 30 डिग्री। कहां से आया? टेबल से, इसलिए मैंने आपको बोला था टेबल बाय हार्ट कर लो। ठीक है, 6 बार ये लिखने इसलिए बोला था 1 + 5 कि याद हो जाए। देखो काम आती है, हाफ का बात है। और मैंने आपको अभी इससे अगले सम में 7th एग्जाम्पल में ही समझाया था कि भाई साइन, अगर सामने साइन है तो आपको साइन को देख के ही वैल्यू लिखनी है। तो मुझे हाफ चाहिए, तो मैंने साइन में हाफ ढूंढा, तो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फिर से देखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन साइन कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो क्या रहा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरी पहली इक्वेशन आई। ठीक है, तो मुझे a और b तो नहीं आया, a माइनस बी 30 डिग्री। कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, तो फिर से कॉस a प्लस बी, हाफ कब आएगा? हाफ, कॉस में हाफ कब आता है? कॉस में हाफ कब आता है? कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है? हाफ। कॉस 60 डिग्री हाफ होता है। तो देखो कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या रहेगा आपका? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरा साइन था तो मैंने साइन के टेबल में देखा हाफ कब आता है, कॉस था तो कॉस के टेबल में देखा कि हाफ कब आता है। तो a माइनस बी 30, a प्लस बी 60 आया। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? देखो हमने एक्चुअली अभी पहले चैप्टर 3 कवर नहीं किया, हमने डायरेक्ट चैप्टर ये वाला ले लिया है, ट्रिगो ले लिया है। तो ये जो आपने जो दो इक्वेशन सेट की है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, वो ये जो इक्वेशंस हैं ये चैप्टर 3 के हिसाब से सॉल्व होगी। मेरे आप कर जाओगे, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे। देखो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एक दूसरे के नीचे लिख दो। लिखा आपने? अब हमें क्या करना है? दोनों का
प्लस, तो ये प्लस किया तो साइन नहीं बदलती, देखो प्लस करते तो साइन नहीं बदलती। अब प्लस करो, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए वन प्लस, ये वन आता है जब आगे कुछ नहीं तो वन, तो 1a प्लस 1a 2a और ये इक्वल 30 प्लस 60 क्या है 90। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं ये जब थर्ड चैप्टर, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर ही चलाएंगे, मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगी। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या किया है मैंने, ये वाली इक्वेशन के नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दी है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 1a प्लस 1a 2a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 नीचे डिवाइड में गया तो 90/2। ठीक है, तो 90/2 है, तो 90/2 को डिवाइड करो, तो जब आपने ऐसे डिवाइड किया 2 को 90 से, तो 2 4 जा 8, 1 0, 2 5 जा 10, 2 45 जा 90। ठीक है, 2 45 जा 2 1 जा 2 45 जा 90, तो a क्या है आपका 45 डिग्री। अभी ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, a 45 डिग्री इसमें डालो या इसमें डालो, जिसमें भी डाल दो। ठीक है, तो a 45 में 2 में डाल दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में डालोगे आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मैं डालती हूँ इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो a क्या लाई में 45 डिग्री, b तो है ही नहीं, वही तो ढूंढना है मेरे को। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 तो 50, 60 तो 15 बचा। ठीक है, 15 डिग्री। तो देखो ये आपको a और b दोनों मिल गया, आपको a और b फाइंड करने थे, ये आपका a मिला, ये आपका b मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.2 पेज 187 पे आपका क्वेश्चन 3 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन। वैसे ही मैंने अभी जो एग्जाम्पल कराया ना, इसलिए मैं साथ में ही ले रही हूँ कि आपको कंटिन्यूटी लगे, तो एक जैसा है। देखिए tan a प्लस बी √3 है, tan a प्लस बी √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3 है, tan a माइनस बी 1/√3 है। ठीक है, 1/√3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 में tan में √3 की वैल्यू कब आएगी, ये रहा आपका tan, और √3 की वैल्यू कब आएगी tan 60। ठीक है, tan 60 √3 है, तो ये tan 60 डिग्री। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan देखो फिर से, मैं आप कहोगे मैम आपने tan में ही क्यों 60 की वैल्यू √3 की वैल्यू ढूंढी, कहीं और नहीं। फिर से मुझे यहाँ tan a प्लस बी था, इसीलिए मैंने tan की टेबल ही देखी। ठीक है, मैंने √3 कहाँ ढूंढा, tan में ही मैंने √3 ढूंढा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें tan कैंसिल करें, tan और tan कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, फिर से tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी क्वेश्चन में ही दिया हुआ, देखो tan a प्लस बी √3 क्वेश्चन में था, tan a माइनस बी 1/√3 भी क्वेश्चन में। तो 1/√3 क्या है आपका, 1/√3 कब आता है, tan में 1/√3, तो ये आपका 1/√3 है, tan है, tan 30 में आता है 1/√3। ठीक है, tan 30। ठीक है, tan 30 में क्या आता है 1/√3, तो ये देखो tan में 30 1/√3। ठीक है, तो ये tan कैंसिल, tan कैंसिल, तो क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको दे देंगे 2। अच्छा, तो a प्लस बी 60 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये साथ में मैंने जैसे अभी इस सम के पहले ये एक मेथड है जिसे एलिमिनेशन कहते हैं,
इस मेथड में देखो एक दूसरे के नीचे रख दिए और अब दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करना मतलब एक दूसरे के नीचे, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 1a प्लस 1a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 90 को करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिवाइड बाय 2 करा, 90 डिवाइड बाय 2 करोगे 2 4 जा 8 1 0, तो 2 5 जा 10, तो 45 डिग्री आया। ये आया आपका 45 डिग्री। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में डालो 2 में डालो। ठीक है, मैं 1 में डालती हूँ। ठीक है, तो बाय 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a क्या है आपका 45 डिग्री। ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो 60 में से 45 गए 50 60, तो 15 बचे, तो 15 डिग्री। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a क्या है आपका 45 डिग्री, b आया आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सेम वैसा ही सम था जैसा एग्जाम्पल किया, वैसा ही आपका ये सम था, सब वैसा ही किया था। यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज किया और फिर एलिमिनेशन मेथड अभी फिलहाल इतना समझो कि एक दूसरे के नीचे रखना, कैंसिल करना, a प्लस a 2 है, 60 प्लस 30 90, तो a 45 डिग्री 45 डिग्री इसमें डालेंगे तो उसको अकेला बनाएंगे। ठीक है, तो b मिल गया, सिंपल। स्टूडेंट्स, अभी हमारा पेज नंबर 187 पे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द ऑल्टरनेटिव है भाई, आप करेक्ट ऑप्शन चूज करो A B C D में से। तो ऐसे अकड़ बकड़ करके चूज करो तो आपकी लक है। ठीक है, 1 मार्क का होता है। देखो आपके मैथ्स के पेपर में पहले 20 क्वेश्चंस 20 मार्क के होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि मेथड करो तो ही मार्क्स देंगे। ठीक है, मेथड के बिना मार्क्स मिल जाते हैं, पर अब जैसे ऐसा सम है आप करोगे नहीं तो खबर कैसे पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन चारों में से मुझे कुछ ढूंढना है, चुनना है कि भाई ये इस सारे की वैल्यू क्या, ये है ये है ये है ये है, पर मैं सॉल्व करूंगी तो ही तो मुझे आइडिया आएगी। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 tan 30 क्या है, tan 30 क्या है मेरी 1/√3, तो tan 30 है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3। ठीक है, या 2 कोई साइन नहीं होती है, मतलब मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, या मल्टीप्लाई ब्रैकेट नहीं लगाती, मल्टीप्लाई रखती हूँ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है, फिर से 1/√3 का स्क्वायर, मैंने अभी अभी देखी tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करूंगी मैं, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और अपॉन में है √3, तो अपॉन में √3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 जा 1 अपॉन रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो 3। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करेंगे हम, देखो 1 मार्क का सम है तो भी 1 मार्क लेना भी कितना मतलब कठिन है। 2/√3 मतलब कठिन इन द सेंस 1 मार्क के लिए तो भाई मेहनत तो करनी है। 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, तो 3 + 1/3, 3 + 1/3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 + 1/3। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3। ठीक है, तो 4/3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रेसिप्रोकल 3। मैंने ये क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने सिखाया था ना, 3 1 जा 3, 3 + 1/3। ठीक है,
अब रेसिप्रोकल करेंगे तो कट शॉर्ट होता है तो करो, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। ये 3/√3 और 2 है, ठीक है। अच्छा 3 को पता है आप क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकती हूँ, करती हूँ ना मैं, √3 का स्क्वायर 3 ऐसे नहीं बोलती हूँ। तो इसका मतलब मैं 3 को √3 और √3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 × √3, ठीक है। 3 को आप √3 × √3, तो √3 × 2, ठीक है। तो √3 कैंसिल, तो √3/2 आया, √3/2। तो √3/2 टेबल में कब आता है, देखो √3/2 कब आता है, √3/2 कब आया, sin 60 पे √3/2। तो देखो sin 60 है ना ऑप्शन में, मतलब यहाँ sin 60 आएगा, ए, ठीक है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। कैसे हुआ, अब आप कहोगे मैडम ये तो हमको कैसे मगज चलेगा कि 3 को √3 लिखें, तो वही मैं आपको घड़ी घड़ी वही बोलती हूँ, वही प्रैक्टिस होती है, और इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ। मैं प्रैक्टिस ही चाहती हूँ आपसे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई लॉकडाउन का पीरियड है तो मैं आपका टाइम पास कैसे करूँ। आई एम नॉट गिविंग यू होमवर्क बिकॉज ऑफ टाइम पास, मैं प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, ठीक है। मुझे पता है प्रैक्टिस का कितना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। मैथ्स में मुझे पता है, मैं प्रैक्टिस इसलिए बोलती हूँ सीरियसली, 1 टाइम पूरा क्लास वर्क आप पूरा वीडियो देखते देखते करो, और होमवर्क फिर वो वीडियो बंद करो और टेक्स्ट बुक ओपन करो और खुद ट्राई करो, ठीक है। तो लगेगा भाई आपने कुछ किया। स्टूडेंट्स अभी हम सेकंड नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस का। सेकंड, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 इज इक्वल टू a दिस, b दिस, c दिस, d दिस। अब मैं कैसे करूंगी, फिर से सॉल्यूशन में वैसे ही सॉल्व करो जैसे करते हो। 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। 1 - tan 45, tan 45 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 क्या है, फिर से वो भी 1 है, ठीक है। तो अच्छा 1 - 1, ठीक है। 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 1 जा 1, 1 + 1 2, 1 - 1 क्या होता है, 0/2। तो 0 साथ में मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड के ऊपर हो तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। 0/2 क्या होता है, 0। तो आप देखो कि 0 कब आता है, 1090 में आता है 0, 1090 नहीं, 0 नहीं आता है। फिर 1 तो क्या होगा, नहीं। sin 45 में आता है 0, sin 45 में, अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं है, 0 आंसर आया तो 0 कब आया, तो ये D0, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है, मैं तो ढूंढ रही थी, कुछ नहीं, 0 है, ये 0 को पढ़ा, ठीक है, डायरेक्ट आ गया। फर्स्ट में मतना पड़ा था, ठीक है, ढूंढना पड़ा था, तो मैं उसी लॉजिक में घुसी, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर D0 आया है, दिस इज 0, ठीक है, 0 है, दिस इज 0। तो डी आपका ऑप्शन डी 0 करेक्ट आंसर, ठीक है। मिल गया ना ऑप्शंस में, कुछ पे ढूंढने का क्या सेंस, मेरे को आंसर ही मिल गया ऑप्शंस में, ठीक है। तो आपका डी है 0, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, पहले तो सारा क्लास वर्क वीडियो देखते देखते अच्छे से करना है। वीडियो चालू हो एकदम शांति से अपने स्टडी रूम में फुल कंसंट्रेशन के साथ, सिर्फ आप, मोबाइल आपका और आपका टेक्स्ट बुक और नोटबुक, ठीक है। और सारा देखते देखते बाकायदा करना है, भाई क्लास में जैसे कॉपी मारते हो पॉज कर करके करना है, वैसा 1 टाइम सारा क्लास वर्क करेंगे और फिर सारा होमवर्क खुद करेंगे। वीडियो बंद कर दो, टेक्स्ट बुक ओपन करो और फिर आप खुद करने का ट्राई करो, भाई कितना मगज में घुसा, ठीक है। तो 1 टाइम और, ठीक है, तो मतलब टोटल 2 टाइम्स, 1 टाइम क्लास वर्क प्लस 1 टाइम होमवर्क। और ये टेबल तो जरूर 1 टाइम बनानी है, क्योंकि इस टेबल पे ही तो मैंने पूरा लेक्चर, ये टेबल सामने थी मेरे, ठीक है, मैंने रब भी नहीं की, तो ये टेबल कंपल्सरी बनानी है आपको 1 टाइम, ठीक है। अच्छा लास्ट में प्लीज वीडियो शेयर नहीं करना है, हम ये YouTube के लिए नहीं बना रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस फॉर अवर पर्सनल यूज, ठीक है। हम हमारे जो 10th के ट्यूशन के बच्चे हैं उनके लिए बना रहे हैं, तो सो प्लीज डोंट शेयर दिस वीडियो, आगे आपको किसी को शेयर नहीं करना है, आपको खुद तक ही रखना है, ये आपके लिए ही है, ठीक है। सो डोंट डू दैट, थैंक यू।